So we were on exercise 5.3 question number 3. उसਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ? हाँ भाई किन्ने पार्ट कर चुके थे आप थर्ड वाले दे? 3 तक तुहानू करन नू क्या सी, ठीक है। 4th तो आप हुण स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, that is given A3 equals to 15 and S10 equals to 125 and we need to find D and A10 that we need to find out. चलो जी दोस्तों फिर किमें स्टार्ट कराएंगे क्वेश्चन इसनों? हाँ जी हेलो दोस्तों बेटा जी, हाउ डू यू स्टार्ट इट? है कोई आइडिया? जल्दी बोलिया करो बेटा, यस नो कर दो, नहीं आंदा नो कर दो, ठीक है। जो आंदा है कुछ तो फिर दस दो, फिर आप उस अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे इसमें। हेलो रिप्लाई रिप्लाई है बेटा क्लास दे विच? हाँ जी क्लास तो है, कल ही लगा बेटा मैं। हेलो अच्छा क्लास से तो हैगे हो, क्लास से तो है 7 बच्चे हैं क्लास दे विच तो, बट आवाज़ किसी दी नहीं आ रही है तुहाडी। अक्षदीप सिंह, अमानत, अनमोल, दिलजान, करणवीर, अभिजोत, रोजकीरत। हाँ बस देखो एवं रिप्लाई कर दो, नहीं आता तो डोंट नो बोल दो, ठीक है। आंदा है कुछ तो दस दिया करो, रिप्लाई जरूर करना है। चलो जी फर्स्ट A3, व्हाट डू यू मीन बाय A3? A3 का फॉर्मूला तो याद होएगा ना, पूरी दी पूरी एक्सरसाइज की इसके ऊपर बेस्ड अपना। A3 का फॉर्मूला तो होना चाहिए याद बेटा। एनीवन? A3 का फॉर्मूला तो दस दो घट्टो घट। बिल्कुल भी किताबा चेक के राजी नहीं हो तुम करे, है ना। इवें टाइम वेस्ट कर रहे हो सारा अपना। मतलब A3 का फॉर्मूला ये तो स्टार्टिंग है बिल्कुल सारे हर एक चीज़ की। आप AP वाला चैप्टर खत्म करने पे आए हुए हैं तो तुहानू मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है वो नहीं याद होया अजे, वेरी बैड। चलो A3 ये जिन्ना 3 होंगे बेटा जी उत्ते घट लिखी होंगे आप जस्ट, तो दैट विल बी A+2D, ठीक है। A3 दैट इज इक्वल्स टू A+2D इक्वल टू किस दिया है 15। चलो S10 का दोस्तों फार्मूला की हो जाएगा? A3 का नहीं आता तो S10 वाला तो मैं सोच भी नहीं सकता भी आता होएगा या नहीं, ठीक है। चलो S10 का फार्मूला दैट विल बी इक्वल टू 10/2 2A प्लस 10 - 1 इंटू D दैट इज इक्वल्स टू 125। ये किहड़े फार्मूलाज यूज किए हैं आप? फर्स्ट वन इज AN इज इक्वल्स टू A प्लस n - 1 इंटू D। सैकेंड आप फार्मूला यूज किया SN का, दैट इज n/2 2A प्लस n - 1 इंटू D। हुण कंपेयर कर लो बेटा इसमें इसके नाल, दैट इज AN आप किया है जी A3 का, n की जगह पे आ गया 3, तो A तो सेम टू सेम एज इट इज, n की जगह पे आ गया 3 - 1 इंटू D। A एज इट इज प्लस 3 - 1 इज 2 एंड दिस वन इज D। तो A3 का फॉर्मूला बन गया A+2D, जो कि तुहानू डायरैक्ट याद होना चाहिए, इन्ना नहीं आप सॉल्व करके देखना इसमें, जो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे इस उपर ही। सिमिलरली SN का फॉर्मूला ये वाला होंगे, n की जगह पे आ गया अपने को हुण 10, n की जगह पे आ गया 10 तो n नू रिप्लेस कर देंगे 10 के नाल, तो दैट विल बी 10/2 2A प्लस 10 - 1 इंटू D दैट विल बी दिस थिंग, ठीक है। जो आप लिखे इतने देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपलीफाइड है पहले, दैट इज A+2D इक्वल टू 15, 2 5 are 10, ठीक है। तो 5 ये बचा अपने को 2A प्लस 10 - 1 बिकम्स 9D इक्वल्स टू 125। ये जो मल्टीप्लाई वाला 5 है नेक्स्ट साइड इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड 5, ठीक है नहीं। ये जो 5 मल्टीप्लाई थी
उस साइड आके हो जाएगा ये डिवाइड 5, 5 वन ज़ा 5 है 25, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो इतों तक दोस्तों पहले समझ आ गया या नहीं? जो समझ आया कुछ फिर ही अगे करांगे, अदरवाइज इवें अगे जाता अपन कोई फायदा नहीं है। ओके ओके जी। सो नाउ दीज आर टू इक्वेशंस। सेकंड इज a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। ये दो इक्वेशंस बन गया हुण अपने कोल। इन्हां दो इक्वेशंस नूं किवें सॉल्व करांगे अगे? हाउ डू वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस? रिकॉल चैप्टर नंबर 3। नहीं बेटा जी, रिकॉल चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 सीगा ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 3 नूं याद करो थोड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये देखो पेयर बन गया ना, दो इक्वेशंस बन गया। लीनियर मतलब पावर इज 1, ठीक है। टू वेरिएबल मीनस टू अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, फर्स्ट वन इज ए, सैकेंड इज डी। जिवें उत्थे एक्स वाई च हुंदा है थर्ड चैप्टर दे विच अपने कोल, इत्थे ए ते डी दे विच 5.2 च भी करके आए बेटा दो इक्वेशंस बना के। हुण इन्हां नूं तुसीं तुहाडे कोल सॉल्व करन दे अगे 3-4 मैथड है, 4 मैथड है अपने कोल। फर्स्ट वन हैगा ग्राफिकल मैथड, सैकेंड इज सब्सटीट्यूशन, थर्ड हैगा एलिमिनेशन, फोर्थ हैगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 मैथड इन्हां नूं सॉल्व करन दे अपने कोल। उन्हां च सब तो ईजी है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, जिहड़ा कि तुसीं यूज करना है, ठीक है। की हुंदा मैथड ओह, इत्थे ए दे कोल कुछ नहीं सी, दैट मीनस 1, तो ए दे 1 उपर मल्टीप्लाई कर दो, इसनूं नीचे 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर दो इस साइड। तो 1 multiply by 2, that will be 2a. After that 1 into 9, 9d equals to 1 into 25, 25। सारे नाल करीदा हुंदा मल्टीप्लाई, पहले नाल भी, दूसरे नाल भी, थर्ड नाल भी। फिर इस वाले नूं कर दो जी 2 into 1 2a, 2 into 2 4d, then 2 into 15 30। तो दो इक्वेशंस बन जाएंगे, वेरिएबल्स ना सेम हो जाएंगे अपने 2a 2a। उस तो बाद फिर की करना है, साइन चेंज। प्लस वाले साइन में बना देना माइनस, प्लस वाले में बना देना माइनस, प्लस वाले में बना देना माइनस। 2a माइनस 2a कैंसल आउट। इत्थे डी है अपने को प्लस 9, ए वाला डी बनया -4, 9 माइनस 4 5d इक्वल्स 25 माइनस 30, प्लस वाला 25 माइनस का 30, दैट विल बी -5। इत्थों आया जी अपने को 5d इक्वल्स टू -5, डी की वैल्यू आ गई -5, मल्टीप्लाई वाला 5 इस साइड आके डिवाइड, तो डी की वैल्यू मिल गई अपन -1। चलो इतों तक रीड करो एक बार, समझ आया सारा या नहीं? क्लियर अप टू हियर? बेटा जी जल्दी दोस्तों, ठीक है इतों तक? हेलो ओके। तो डी की वैल्यू मिल गई अपन, डी की वैल्यू तो बाद अपन नैक्सट वैल्यू किस दी चाहिए हम दसोगे? वी हैव फाउंड आउट डी, डी मिल गया अपन, डी तो बाद दूसरी ए चाहिए। ए किवें फाइंड करांगे? हाउ डू वी फाइंड ए? हाँ जी, ये दो इक्वेशन सी ना बेटा अपने को। हाँ, ये जो दो इक्वेशन सी इन्हों जो किसी भी इक्वेशन फिल कर सकते हो। तो इरेज कर देना। जिन्ने भी इक्वेशंस बनती हैं उन्होंने किसी भी फिल कर सकते हो, ठीक है। ये ईजी लग रही है मैंने सारे तो। ए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डी, डी की वैल्यू आई -1 इक्वल्स टू 15। तो ए प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 15। ए की वैल्यू आ गई 15, -2 इस साइड आके हो गया +2, तो ए की वैल्यू मिल गई अपन 70। ऑलराइट, देखो आप डी फाइंड करना सी, एक तो डी फाइंड हो गया। तो उस तो बाद आप फाइंड करना हूँ A10। A10 का की हो जाएगा फॉर्मूला दसोगे हूँ? A3 का दसिया ना मैं तुम्हें, हूँ A10 तो दसना चाहिए तुम्हें अपने आप। वट विल बी द फॉर्मूला ऑफ A10? हाँ जी, A प्लस, हाँ 10 - 1 दैट विल बिकम 9। डायरेक्ट याद रखो ये चीज़ा, A प्लस 9D। ए की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली आप? 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली थी? -1। तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9, 17 - 9 दैट विल बी 8। ऑलराइट, तो A10 की वैल्यू आएगी 8।
तो डी की वैल्यू मिल गई सी आपां नूं -1। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम है बेटा इस क्वेश्चन? ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जी की कुछ गिवन आपां नूं। चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 की कुछ गिवन आपां नूं। शायद जी its fifth part is given d is equals to 5 and s9 is equals to d is equals to 5 and s9 is equals to 75. We need to find a and a9. a and a9, these are two terms which we need to find. चलो लगाओ आइडिया, फिर किमें स्टार्ट करांगे क्वेश्चन इसनों। मेन फोकस तुसीं इसे ते रखना है कि किस चीज़ का फॉर्मूला तुहानूं पता है जिसे आप लगा के सॉल्व कर सकें क्वेश्चन। नहीं, तुसीं फॉर्मूला देखो, डी का फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं आपां नूं। S9 ते आओ, S9 का फॉर्मूला आउंदा तुहानूं या नहीं? नहीं, वो ए बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन A9 एंड S9। ठीक है, A9 का फॉर्मूला होएगा a + 8d, बट S9 है ना, जो S9 इसका फॉर्मूला होएगा 9/2 2a + 9 - 1 × d। दोनों के फॉर्मूले डिफरेंस है ना, ये ऊपर फॉर्मूला यूज होंदा है an का। an का फॉर्मूला की होंदा है a + n - 1 × d, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इतने नीचे फॉर्मूला यूज होंदा है Sn का। Sn का फॉर्मूला होंदा है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो जो S9 आएगा Sn आएगा, ठीक है, Sn आऊगा तो n वाला फॉर्मूला यूज करांगे। हुण n की जगह ते कितना सी देखो, n की जगह ते 9 है ना, तां करके n नूं रिप्लेस करता आपां 9 दे नाल। इत्थे वैसे n/2 हुंदा है, बट n की वैल्यू 9 है, तो n की जगह आ गया 9/2। उस तो बाद 2a, तो 2a एज इट इज। ठीक है, प्लस का साइन भी सेम टू सेम। इत्थे हुंदा अपने कोल n - 1, बट n की वैल्यू 9 सी, तो 9 - 1 हो गया, d की जगह ते d आएगा। अगर वैल्यूज पता होणगे आपां नूं, तो a ते d की जगह ते आपां उन्हां नूं फिल कर देंगे। ठीक है, चलो, तो वी नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ Sn। Sn का फॉर्मूला पता होना आपां नूं, तो आपां उसनूं यूज करते हैं। S9 that will be equals to 9/2 2a + 9 - 1 × d। S9 बारे पता है आपां नूं, S9 की वैल्यू गिवन आपां नूं 75, तो S9 की जगह ते आ गया 75 9/2 2a + 9 - 1 will be 8d। ऑल राइट, ये डिवाइड वाला 2 जो इस साइड आएगा दैट विल बिकम मल्टीप्लाई, 9 इस साइड आके डिवाइड हो जाना है, इक्वल्स टू 2a + 8d। तो 9 3 3 is 9, 25 3 is 75, so 25 × 2 will be 50, divide by 3 2a + 8 × d। d बारे भी तो पता अपन, d गिवन है 5, तो d की जगह आ गया 5, तो 50/3 8 5 का कितना बन जाएगा 40, प्लस 40 ने जो लेफ्ट हैंड साइड लेके आवांगे तो दैट विल बिकम -40। इन द एलसीएम सॉल्व कर दो 3 ते 1 दा, एलसीएम ऑफ 3 and 1 will be 3, 3 divides 3 here will be 50 minus 3 1 to 3 40 3 is 120 equals to 2a। so 50 minus 120 that will be -70 2a। a मल्टीप्लाई इस साइड आगे हो जाएगी, डिवाइड च हो जाएगा 2 2 1 दा 2 2 नाल कैंसिल करोगे तो यू विल गेट -35/3। ਜਿਹੜਾ कि आंसर मैनू काफ़ी गड़बड़ जा लग रहा है ना, आप एक बार आंसर चेक कर लेंगे इसका, ये फाइंड करनी सी। ठीक है जी, तो लेट्स चेक आंसर। तुसी देखो तो कोई गलती की हो आप ये करो आइडेंटिफाई उसनों। की कह सकते हैं हम, तुसी चेक कर रहे हो ना, तुसी देख रहे हो सामने ध्यान नाल देखो तुसी, मैं तो कर रहा सी, मैं ध्यान नहीं दिता इन्ना। 5 पॉइंट थ्रू थर्ड द फिफ्थ पार्ट, नहीं जी बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 35/3। तो आप फस्ट a फाइंड कर लिया। a तक फाइंड करन तक कुछ पूछना बेटा तो पूछो, फिर आप अगे इसनों नैक्सट a9 फाइंड करते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स मूव टू a9। दसो फिर a9 का फॉर्मूला, a9 है जेड़ा a9 का फॉर्मूला की हो जाएगा, a + 8d। कितना ईजी है। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, भी थोड़ा सारे को सेम टू सेम दिमाग है बिल्कुल। दैट विल बी a + 8d। तो a9 विल बी इक्वल टू a दी वैल्यू कितनी फाइंड की आप हुणे माइनस ऑफ 35/3 प्लस 8 इंटू डी गिवन थी आपको पहले ही 5। तो माइनस 35/3 प्लस 8 5 40, 40 ਨੂੰ डिवाइड कर दो 1 ਦੇ ਨਾਲ ताकि एलसीएम कर सके आप। एलसीएम ऑफ 1 and 3 इज 3 अगेन, 3 डिवाइड बाय 3। एलसीएम तो सॉल्व कर सकते हो ना सारे, डिनोमिनेटर नाल डिवाइड करीदा हुंदा। 3 डिवाइड 3 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 35 दैट विल बी माइनस 35। देन 3 डिवाइड बाय 1, 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो विल गेट 3, 3 इंटू 40 दैट विल बी 120। माइनस कर दो, जिन्हों दी प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस विल बी माइनस। हाँ जी, कितना आएगा बेटे? ठीक कर 35 करना सी ना। वट विल बी द आंसर? 85। ओके, तो आंसर विल बी माइनस और प्लस, प्लस वाले साइन वड्डा है, दैट विल बी पॉजिटिव 85/3। दैट विल बी द आंसर। ओके, ना इस दिन अगे हम 10 तक पार्ट आ देखो, आप 5th पार्ट किया होने। हम जो 10 तक पार्ट है इन्होंने देखो तो कि डिफिकल्ट लगन दिया, आप एक सॉल्व करके बाकी सारे थोड़े तो छड्डांगे फिर। हाँ नहीं, एक ये डिफिकल्ट है बेटा जी, देख लो कि हो सकता है वो एक दे। हाँ जी, चलो 7th कर दें। हाँ तुम लभोगे अपने आप जो फॉलो करोगे फिर पता चलेगा तुम। कम टू 7, मैंने लगता बेटा कि 8th है मे बी, शायद 8th है, मुझे याद नहीं चंगी तरह। चलो आप पहले 7th कर लिए, कोई नहीं 7th करनी पहले। गिवन a इज इक्वल्स टू 8 and an is equals to 62 and sn is equals to 210. These are the things. A is equals to 8, an equal to 62 and sn equals to 210. We need to find n and d. Find n and d, ये दोनों आप फाइंड करने। ठीक है, तो बस पहले ना क्वेश्चन को देख के तुहानू फार्मूला का पता चलना चाहिए, कुछ किहड़ा फार्मूला लगाना चाहिए इस दे विच आपां नूं। हाँ, ए एन ते भी लगाओ फार्मूला पहले। ठीक है, पहले ए एन ते भी फार्मूला लगाना पैना आपां नूं। ए एन ते फार्मूला किहड़ा लगाओगे? ए एन का एक भी फार्मूला बेचारे का 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पता आपां नूं दैट इज 62, ए की वैल्यू भी पता आपां नूं 8, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो नाउ 62 प्लस 8 इस साइड आके बन जाएगा -8 एंड दिस वन इज द क्वेश्चन विच इज डिफिकल्ट। 8th तो ईजी है बेटा, इस दे प्रॉब्लम हो जाती है कि की चीज़ यूज करिए आप। ये चेक करते हैं आप अगे जाके कितने ना कितने शायद अड़ जिस वाले में। 62 माइनस 8 54। ओके, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये ना वैल्यू मिल गई आपको फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 दैट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 54। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ इथों n की वैल्यू भी नहीं पता चल रही ना ਆਪਾਂ ਨੂੰ d की वैल्यू पता चल रही है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई के पे हैं। ठीक है, तो आप इसके उपर 3rd चैप्टर भी यूज नहीं कर सकते। ये मतलब काम इतने खड़ गया, हूँ अगे इस तो अगे कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। आप सैकेंड फार्मूले पर आना पैना हूँ आपको। सैकेंड इज एस एन एंड एस एन इज इक्वल्स टू 210। एस एन का फार्मूला लगा दो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू 210। हूँ देखो ये जो n है n इसकी वैल्यू नहीं पता आपको,
तो ये तो एज इट इज फिल करना पैना है 2 इंटू ए की वैल्यू पता है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ए इज इक्वल्स टू 8 प्लस एन की वैल्यू फिर नहीं पता ਆਪਾਂ ਨੂੰ हाँ वेरी गुड सारे की जगह तो फिल करांगे आप फिर ठीक है कल्ले कल्ले की वैल्यू नहीं पता ਆਪਾਂ ਨੂੰ ना एन की वैल्यू पता ना डी की वैल्यू पता बट ये जो कंबीनेशन च पे हैं दोनों मल्टीप्लाई च उदो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि n माइनस 1 इंटू डी इज 54 तो पूरे का पूरा इतने यूज कर लेना है 54 दैट इज इक्वल्स टू 210 ठीक है n बाई 2 54 प्लस 8 विल बी 62 प्लस 20 दैट विल बी 82 इक्वल्स टू 210 2 1 ज़ा 2 41 2 ज़ा 82 तो बचा अपने को n मल्टीप्लाई बाय 41 इक्वल्स टू 210 ठीक है तो की लगता सही चल रहा है काम गड़बड़ लग रही है कितने कुछ या सही है कितने बेटा हाँ वेरी गुड ये देखो पछाणी है कि नहीं गलती वेरी गुड शाबाश बेटा वेल डन नहीं तो मैंने सारा रीड करना पैना सी चलो तो n बाय 2 नहीं मल्टीप्लाई जो सीगा ना 2 इंटू ए दैट वाज इन मल्टीप्लाई तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 8 अपने को 2 इंटू 8 इज 16 प्लस 54 इक्वल्स टू 210 तो 54 प्लस 16 जो करांगे आप दैट विल बिकम 54 एंड 60 60 एंड 10 70 तो दैट विल बिकम 70 2 1 ज़ा 2 35 2 ज़ा 70 तो ये बचे अपने को n इंटू 35 इक्वल्स टू 210 n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 210 डिवाइड हो जाएगा जी वेरी गुड 35 1 ज़ा 35 35 6 ज़ा 210 तो n की वैल्यू मिल गई आपको 6 ठीक है n हो गया फाइंड नाउ वी नीड टू फाइंड d कितों फाइंड करिए d ਨੂੰ ਹੁਣ इस इक्वेशन तो फाइंड कर सकते ठीक है आपको पता है ना 54 दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1 n की वैल्यू है जी 6 तो ये बन जाएगा 6 माइनस 1 6 माइनस 1 मीन्स 5 इंटू डी 54 ये मल्टीप्लाई वाला 5 इस साइड आके है डिवाइड तो दैट विल बी 10.8 तो d विल बी इक्वल्स टू 10.8 ठीक है डिवाइड करके चेक कर सकते हो 500 चेक कर लें इस एक बारी 37 5.3 37 ओके यस ओके जी बिल्कुल ठीक है हाँ जी दोस्तों बेटा केड़ी बेटा 3 पॉइंट चल मैं दसी कल फिर ठीक है कल दस्यो मैं आप परसों वाली क्लास चो कर लें नहीं परसों वाली नहीं आप 5.3 खत्म कर लें एक बार फिर अपना 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये कंप्लीट करके फिर आप पहले एक्सरसाइज कर लेंगे ठीक है तो 5 पॉइंट हाँ फिर नहीं बिच हो जाएगी ना फिर भुल जाओगे सारा जो आन लगा है एक बार एक्सरसाइज खत्म करके फिर आप 3.6 या 4 जी भी कह रहे हो स्टार्ट कर लेंगे राइट चलो इसके जो पार्ट बच गए ना हम थर्ड वाले दे वो तुम करोगे अपने आप कम टू क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9725 are needed to give a sum of 636 कि आप इस AP दी किन्नियां टर्म्स में ऐड करिए कि जो सम है ना अपने को ये देखो सम जिथे मिलेगा ना सम दैट मीनस SN इज गिवन 636 ठीक है आप N फाइंड करना है कि किन्नियां टर्म्स में ऐड करने तो बाद है जो 97 तो बाद एक ही आप AP गलत लिखिए 17 917 25 यस पूछो बेटा बेटा ए का मतलब होंगे सिर्फ एको टर्म एस का मतलब होंगे टर्म्स में ऐड करना जिवें देखो प्लस अप टू 1 ठीक है हुण जदों आ प्लस होने दी 3 टर्म्स प्लस हो गया 1 2 एंड 3
इसका मतलब होगा S3 कि तिना नूं प्लस करके कितना आ गया लाइक 25 7 32 32 + 9 दैट इज 41 S3 मीनस सम ऑफ 3 टर्म जे आप लिखते हैं A3 का मतलब जी थर्ड टर्म ओनली दैट इज 25 ठीक है A3 मीनस 25 विच इज थर्ड टर्म S3 मीनस सम ऑफ 3 टर्म बस यही फर्क है इन्हों के राइट हाँ एस दे सारिया टर्म्स प्लस करनी आप ए सिर्फ इको टर्म का मतलब भी सिर्फ इको टर्म हाँ जी ये कला डी प्लस होंगे है वार वार करके ए है ना जी ए इको टर्म की गल करती है जोड़ा एस आ वो वावा सारिया टर्म्स के एड की गल करता है सम की गल करता है जिमें इतने सम ऑफ एन टर्म्स पता नहीं किनिया टर्म्स ऐड करके 636 बन गया एस एन का फॉर्मूला लगा दो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 636 ठीक है जी हुण एन बारे तो पता ही नहीं आपको एज इट इज आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू आई 9 प्लस एन फिर नहीं पता आपको बट डी तो आप फाइंड कर सकते हैं बट विल बी डी a2 माइनस a1 तो डी विल बी इक्वल टू a2 इज 17 वेरी गुड तो डी विल बी इक्वल टू 8 तो डी की जगह आ गया जी 8 इक्वल्स टू 636 राइट n डिवाइड बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय n 8n and 8 into 1 is -8 equals to 636 again this n by 2 ये देखो 18 आ बेटा प्लस दा दिस वन इज -8 18 माइनस 8 करोगे तो यू विल गेट 10 इक्वल्स टू 636 तो n by 2 ये चो कॉमन देख लो कॉमन आ सकता कुछ इस ये जो 2 है ना 2 सुनो ध्यान नाल 2 नू 10 नाल नहीं कैंसिल कर सकते आप ठीक है क्योंकि 2 है ना 10 ते 8 दोनों नाल डिवाइड होने है या तो दोनों नाल डिवाइड कर दो ठीक है या फिर पहले कॉमन चक लिया करो कॉमन मीन 2 आ जाएगा ना कॉमन यस बोलो बेटा हुण हो जाऊगा हुण आप कॉमन कढ़ लेना ये सारे चो पहलों नहीं सी हो सकता जो 2 आप 10 नाल कल्ले नाल कैंसिल करते फिर नहीं सी हो सकता इत्थे नहीं ये भी नहीं हो सकता बेटा क्योंकि ये 2 है ना जो कल्ले 9 के कोल इस वाले 2 का इस टर्म के नाल कोई रिलेशन नहीं है सो पहले आ ब्रैकेट सॉल्व होगी प्लस वगैरह करके जो सारे जो कॉमन कढ़ लिया आप देखो सारे जो कॉमन कढ़ लिया फर्स्ट टर्म च भी कॉमन आ गया सैकेंड टर्म च भी इन्होंने दोनों टर्मां चो कॉमन आ गए ठीक है हुण आप कैंसिल कर सकते हैं इत्थे सिर्फ कल्ले कोल सी सिर्फ ये कोल सी फर्स्ट टर्म कोल सी इत्थे नहीं कैंसिल कर सकते आप जो आ दोनों टर्म्स कोल हो जाऊगा फिर आप इसनों कैंसिल कर सकते 2 कैंसिल विद 2 ठीक है तो ना इधर बचा n इंटू 5 + 4n इक्वल्स टू 636 कर लो मल्टीप्लाई n इंटू 5 5n n इंटू 4n विल बी 4n² इक्वल्स टू 636 इनू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना इसमें सही करके लिख लो मतलब स्केयर वाला पहले प्लस 5n बाद प्लस 636 इस साइड होके हो गया -636 केड़ा चैप्टर बन गया हूँ ये फिर दसो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किवें बन गया ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन च 2 इक्वेशन होंगे अपने को समझो जरूरी थोड़ी हर बारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इवें दा हुंदा जिहदे च 2 इक्वेशनस होण ठीक है फर्स्ट इक्वेशन एंड सैकेंड इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की पावर भी 1 होंदी है अपने को ठीक है दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनका चैप्टर 3 हुणे पावर 2 है देखो पावर 2 देख के तुहाडे दिमाग च आ जाना चाहिए सी पावर 2 वाले नूं आपां बोलदे हां क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किहड़े चैप्टर च हाँ जी दसो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किहड़े च 4th चैप्टर दे विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं सॉल्व करन दे किन्ने मैथड्स अपने कोल हाउ मैनी मैथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन
वैसे 3 मैथड्स हैं बेटा, ठीक है, बट अपने सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਥਡ ਹੈ इसਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन एंड सैकेंड वन इज कुआड्रेटिक फार्मूला। थर्ड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वेयर जो कि अपने सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਲੈਂਥੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬਾਬਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। दैट इज -b प्लस माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। चलो दसो ABC ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? What are the values of A, B and C? A is equals to 4, B equals to 5 and C is equals to C the value. Very good. So A is equals to 4 and B is equals to 5 and C is equals to minus 636. So minus B is 5 plus minus B square, that means 5 square minus 4 into A is, what is A? A is 4 into C is 636 of negative 2 into A and A is 4. All right, तो ये जो वैल्यू थी आप सब्स्टिट्यूट कर ली। हाँ जी दोस्तों कि हाँ दूजा फैक्टराइजेशन बेटा कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई करके बहुत कुछ चाहिए आपको, प्लस माइनस करके भी 5 चाहिए, तो फार्मूला जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाना। ये चौथे का बेटा दिस फार्मूला इज द 4th चैप्टर। फैक्टराइजेशन है जो 2nd चैप्टर से 4th चैप्टर है। हाँ जी वो 3rd वाला भी तो आया सी। हाँ हाँ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਬੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਤੇ D ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ 3rd ਤੇ 4th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 3rd ਤੇ 4th ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਟ 5th ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ 3rd ਤੇ 4th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5th ਚੈਪਟਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 5th ਚੈਪਟਰ ਅਲੱਗ ਆ ਵੱਖਰਾ। हाँ ये दूजा फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज 2nd वन। पहला है फैक्टराइजेशन, उस तो बाद क्वाड्रेटिक। तो -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर विल बी 25, माइनस इंटू माइनस हो जाना प्लस, 4 इंटू 4 16, 636 मल्टीप्लाई बाय 16, दैट विल बी 6 6 36 कैरी 3 Q1 Q2 6 3 6। तो अपन मिल गया जी 6 6 plus 1 7, 8 plus 3 11, carry 1 and 10. So we have got 10,176. Okay. Oh, चलो जी डिवाइड बाय 2 into 4 8। तो -5 प्लस माइनस ये दोनों ऐड करोगे तो यू विल गेट 10201 डिवाइड बाय 8। ये ना बहुत वधिया है, ये स्केयर बहुत वधिया है सॉल्व करना, ये याद रख लो। ये स्क्वेयर दैट इज 101, 101 दी स्क्वेयर करोगे तो यू विल गेट 10201। तो बचा अपने को -5 प्लस माइनस 101 डिवाइड बाय 8। चलो जिस तो अगे दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं नहीं, बिकॉज क्लास खत्म होने वाली, 2-3 मिनट रह गए। चलो करते हैं, छेती छेती करते हैं फिर इसमें, ठीक है। यस दोस्तों बेटा, हाँ जी दोस्तों, उच्ची उच्ची बोलो, थोड़ा उच्ची बोलो, थोड़ा उच्ची बोलो। चलो मैं एक बार खत्म करदा सम, फिर आप देखते हैं। ये देखो -5 प्लस माइनस 101 आ गया इसका अंडर रूट डिवाइड बाय 8। प्लस माइनस का मतलब की होंगे कि एक बार प्लस च लिख लो इस टर्म में, दूसरी बारी माइनस च लिख लो इस टर्म में। 101 चो 5 माइनस कर दोगे तो यू विल गेट 96। ये दोनों नेगेटिव आ जाने तो -106 डिवाइड बाय 8।
ਆਪਾਂ ਨਾ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇਹ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ 4n ਸਕੁਏਅਰ ਪਲਸ 5n ਮਾਈਨਸ 636, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਲੀ, n ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ n ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ n ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚ ਗਈ 12। ਠੀਕ ਹੈ, n ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, n ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। 12 ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 636। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਬੇਟਾ। हाँ हाँ पूछो पूछो। हाँ किहड़े? अच्छा बेटे ट्रिक्स पता की है, कंपीटीटिव एग्जाम च कम आउंदी है ना ट्रिक्स। ट्रिक्स दे नाल आपां नूं 10th वाले चों नहीं ना मार्क्स मिलने। हाँ वो स्केयर रूट आपां नूं जिन्ने कि चाहिए वो तुसीं याद कर ही लिया बेटे। ये स्केयर रूट वाली ट्रिक्स वगैरह ना जब तुसीं कंपीटीटिव एग्जाम दोगे उदों तुसीं कर लैणियां है थोड़ियां बहुत। ठीक है, बट जो तुसीं 10th दे विचों मार्क्स लेने उदों तुहानूं पूरा सॉल्व करना पैना है। ठीक है, उदों शॉर्टकट नाल कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ मैनू सेंड कर दे, मैनू हाँ मैनू सेंड कर दे मैनू। ठीक है, व्हाट्सएप कर दे मैनू। चलो ओके बेटा, 2 मिनट में स्क्रीन शॉट ले लेना। एक बार कितने बच्चे, अज फिर 6 बच्चे आए यार, वेरी बैड। ठीक है, नाउ यू कैन लीव मीटिंग। If you want to ask anything then you can ask, otherwise you can leave meeting. ठीक है, चल तो मैंने सेंड करिए एक बार, मैं देखदा फिर उसमें। ठीक है, ओके। अक्षय, अमानत, करणवीर, रोजकिरत, if you want to ask any question beta then ask,